चर्चा सदैव उनकी हुई है जिन्होंने भगवान के मार्ग पर पैर रखा है। चाहे फिर वो मीरा हो, रैदास हो, कबीर हो, जनाबाई हो, तुलसी हो, नानक हो, तुकाराम हो, इन विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान को नहीं छोड़ा। क्योंकि मेरे भाई बहन, अनुकूल परिस्थितियों में तो सब ठाकुर जी को भजते हैं, सब याद करते हैं। और भगवती माता कुंती महाभारत में कहती हैं, बोले हे नाथ, सच कहूं तो विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। कृपानाथ विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। हे मेरे नाथ, भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और उनको याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रत्येक परिस्थिति में आपकी स्मृति करिए। आपको ना भूलना ही भगवान की भक्ति है। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर खइए चारी। आप कितने धर्मात्मा हो ये आज पता नहीं चलेगा। आपकी स्त्री आपकी कितनी प्रिय है, आपका पुरुष आपका कितना हितैषी है कृपानाथ, आपका मित्र आपका कितना साथी है और आप कितने धर्मात्मा हो, ये कब पता चलेगा? जब विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी, तब पता चलता है। और भगवान शिव क्या है? भगवान शिव तो श्रद्धा और विश्वास के मूल स्वरूप है महाराज जी। श्रद्धा कौन है? भगवान कहते हैं श्रद्धा जो है वही मेरी अधिष्ठात्री पार्वती है। और भगवान शिव ही विश्वास है, जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास परिपूर्ण हो गए। भगवान कहते हैं उसके सामने कैसी परिस्थिति भी आ जाए, वो कभी उस परिस्थिति में मुझे भूलता नहीं है, वो मेरी याद करता है, कभी छोड़ने वाला नहीं है। और धन्य है आप सब भक्तगण। इतनी वृष्टि हुई, इतनी वृष्टि में भी आप आ गए, ये बड़ी बात है। हम तो विचार कर रहे थे, वहीं से बैठे बैठे खिड़की में से देख रहे थे कितने लोग आए, देख रहे थे कितने लोग आए। पर सच बताएं, भगवान की कृपा इसी को कहते हैं। और भगवान यही कहते हैं, जीवन की थोड़ी सी धूल अगर आंखों में चली जाए तो आंखों को लाल कर देती है, और जीवन की थोड़ी सी भूल जीवन को लाचार बना देती है। पर धन्य है आप इस परिस्थिति में भी। और सच कहूं ना, भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन सौदा है माता जी। ठाकुर जी की भक्ति सहज नहीं है, भगवान की शरणागति सहज नहीं है। क्यों? वो किसी ने कहा ना, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले ही कुछ कम तो न थे, गम पहले ही कुछ कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले ही कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें
कहती है दिखलाओ, तुम हो कि आके मिलते नहीं, तुम हो कि आके मिलते नहीं, हम कैसे कहें कि ये बैठे, तुम हो कि आके मिलते नहीं, हम कैसे कहें तुम ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। से गम पहले भी कम थोड़ी थे, ये भी एक और जैसे किसी के जीवन में इतनी मुसीबत महाराज, वो एक ज्योतिषाचार्य के पास जाता है, बोले महाराज इतने परेशान हो गए, कुछ उपाय बताओ, इतनी समस्याएं जीवन में। तो वो ज्योतिष के विद्वान कहते हैं, बोले भाई एक काम करो, इतनी सब तो हो ही गया है, अब एक काम करो। बोले क्या? बोले एक कोई बढ़िया सा मोती पहन लो, नग पहन लो, बोले थोड़ी मुसीबत कम हो जाएगी। उसने कहा महाराज खाने तो दाना नहीं, तुमने और एक मोती बता दिया कि फ्री में आएगा। तो पंडित जी कहते कोई बात नहीं, वो स्वर्णकार हमारी बहुत निकट पहचान का है, तो हम कुछ सिफारिश कर देंगे, तो 2-4 महीने बाद दे देना। कोई बात नहीं, मुसीबत तो कम होगी। उन्होंने कहा हाँ होगी, पहन कर तो देखो। अब उसने ले लिया। अब वो स्वर्णकार 15 दिन राजी हुआ, 20 दिन राजी हुआ, 30 दिन राजी हुआ। 30 दिन बाद कहते भाई दाम कम मिलेगा। उन्होंने कहा भाई अभी मुसीबत कम तो हुई नहीं। बोले थोड़ी मुसीबत कम हो, कुछ आए तो मैं तेरे को दाम दूं। अब वो 1 महीने बाद चिल्लाया, 15 दिन बाद फिर कहता है भाई कड़ी दाम मिलेगा। उन्होंने कहा भाई अभी मुसीबत कम ही नहीं। अब वो 15 दिन में चिल्लाए, फिर 10 दिन बाद कहने लगा कभी मिलेगा। अरे उन्हें कहा अभी कम ही नहीं। कभी 15 दिन में आता, फिर 7 दिन में आने लगे, और फिर 2-3 दिन में आने लगे। अब तो वो दिल्ली पर आके दरवाजा खटखटाए, कम मिलेगा कम मिलेगा। ये भी हार गया। दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास गया, पंडित जी लो ये तुम्हारी सोने का नग पकड़ो। बोले क्यों? बोले इस स्वर्णकार से अच्छा तो वो शनि अच्छा था। बोले क्यों? अरे वो तो ये तो रोज रोज तंग कर रहा है, वो तो कभी कभी। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी, भगवान कहते हैं भगवान की भक्ति सहज, ये सहज ये तपा कर दी जाती है, ये तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास और विपरीत परिस्थिति में भी वो आ जाता है, निश्चित मानना मेरे भाई बहन आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है जो आप सब छोड़ के निकल आए। आप मानो ना मानो, हम तो राजी होकर मानते हैं भगवान की कृपा तो है। और भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वो मंगल ही करते हैं। इसलिए सौनकादिक ऋषियों ने पूछा भगवान आप हमें वो पावन शिव चरित्र सुनाइए। और सूत जी कहते हैं ऋषियों सदा शिव कथा कृष्णा पुरुषां स्त्रीन्यूनाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोतुं जानवी सलिलं यथा। सूत जी महाराज कहते ऋषियों शिव कथा से किन किन का कल्याण होता है? वक्ता का, श्रोता का, और जिसके हृदय में जिज्ञासा जन्म लेती,